जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में हमने बहुत बार देखा है कि उसातिज़ा अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, बाकी सारे काम एक तरफ छोड़ते हैं और अपना फरीज़ा सही तरीके से अंजाम देते हैं। टीचर्स के साथ साथ बच्चे कैसे स्कूल जाएं, ये बड़ा सवाल हमेशा वालिदैन के जहन में रहता है। और कई बार ये भी पूछा जाता रहा है कि बच्चे घर से तो निकलते हैं स्कूलों के लिए, लेकिन आगे जाते कहाँ हैं, इसका पता कैसे लगाया जाए। क्योंकि जब अटेंडेंस भी सामने आती है तो अटेंडेंस कॉपीज़ पर होती है या रजिस्टर बाकायदा इसके लिए होता है मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर, ऐसे में उसमें कोई तब्दीली का भी इम्कान रहता है। तो इन सारे खदशात के पेश नज़र आने वाले दिनों में एक बड़ी तब्दीली का इम्कान है। पहले आपको खबर बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायतें हैं, जम्मू से भी और कश्मीर वादी से भी, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, करीब 32 महीनों बाद स्कूल खुले, दोबारा क्लासेस शुरू हुई, लेकिन रिवायती क्लासेस से हटकर बच्चे तरजीह इस बात को दे रहे हैं कि वो तफरीह मकामात पर जाएं। पार्क्स में नज़र आ रहे हैं, गार्डन्स में नज़र आ रहे हैं, सिनेमा हॉल्स के मॉल्स के बाहर नज़र आ रहे हैं, मार्केट्स में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में परेशानी दोबारा वालिदैन के लिए और टीचर्स के लिए भी बढ़ती जा रही है। श्रीनगर के अंदर जहां पर खबर यह है कि जेहलम, व्यू पार्क और शरीसनगर में जो दीगर खूबसूरत मकामात हैं, यूँ तो सारा शहर खूबसूरत है, लेकिन बेशतर ऐसे मकामात जहाँ पर ये बच्चे खुद को स्कूल से दूर रख सकते हैं, दिन भर गप्पे मारते हैं। इसी तरीके से जम्मू में राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, सांबा, कठुआ, इन तमाम अजला से ये शिकायतें हैं कि बच्चे तफरीह मकामात के तौर पर आसपास के इलाकों को इस्तेमाल करके उन्हें अयाशी का अड्डा बना रहे हैं, कई पसंदीदा मकामात पर जाते हैं और इसलिए क्लासेस उनकी जो हैं वो साइड पर रह जाती हैं। तालीमी सरगर्मियाँ या तदरीसी सिस्टम जो है उनका वो ख़त्म हो जाता है, मगर ये बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। अब टीचर्स तो अपने लेवल पे बहुत कुछ करते हैं, सुबह घरों से भी जल्दी निकलते हैं, बच्चों की जो अटेंडेंस है उसको यकीनी बनाया जाए, जो उनके पास बाकायदा एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, रजिस्टर के थ्रू जो अटेंडेंस होती है, खुद बायोमेट्रिक जो होती है, उससे अपनी हाज़िरी लगाकर इन बच्चों को भी क्लास में बिठाए रखने या इनको बनाए रखने, और कौन बच्चा स्कूल आया था कौन नहीं आया था ये पता लगाने के लिए अटेंडेंस ज़रूरी होती है। स्कूलों में ऐसा होता है आज के टाइम में भी। लेकिन अब जो ये पता चल रहा है ज़राया सा कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे बायोमेट्रिक का सिस्टम टीचर्स के लिए है, ये बच्चों के लिए भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे आते और जाते वक्त कितने बजे आए, कितने बजे गए, ये पूरा रिकॉर्ड स्कूल इंतज़ामिया के पास रहेगा। बेशतर औकात क्या होता है कि बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाकर वापस बंक कर जाते हैं, स्कूलों से फ़रार हो जाते हैं। ये बंकिंग का सिस्टम बड़ा पुराना है, लेकिन आज के टाइम में इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बायोमेट्रिक पर गौर किया जा रहा है। और अपनी यूनिफॉर्म्स में भी कई तलबा आज बेकार घूमते नजर आ रहे हैं, ग्रुपों में बैठे देखे जा सकते हैं। इसलिए बच्चे जो है इस तरह की सरगर्मियों से दूर रहें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके इन बच्चों की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। और उसके बाद जब महीने बाद अटेंडेंस चेक होगी तो उस कारकर्दगी बुनियाद पर, अटेंडेंस की बुनियाद पर इनकी बाकी कारकर्दगी को, बाकी पॉइंट्स को भी मापा जाए। कई बच्चे गैरहाजिर रहते हैं, इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं देती। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अंदर भी शिकायत है कि कोई ख़ास तवज्जो या ऐसी कोई हिकमत अमली तैयार करने में नाकाम रहा है। यहाँ तक कि लोग ये भी बता रहे हैं कि स्कूलों की यूनिफॉर्म पहनकर मुख्तलिफ करीबी स्कूलों के तलबा अपना दिन गुजारने अपने क्लासेज से बाहर निकलते हैं, बंक मारते हैं और पार्क्स के अंदर या दीगर तफरी मकामात पर। गाँव देहात में अगरचे कम होता है, लेकिन आसानियाँ वहाँ पर भी हैं, रास्ते वहाँ पर भी हैं, गली मोहल्लों से होते हुए वहाँ से भी वो गुजर सकते हैं। पेड़ पौधों का सहारा, उनकी छाँव से निकलते हुए बच्चे दूसरे मकामात पर जाते हैं। और दोपहर 2 से 3 बजे तक, सुबह 8-9 बजे से जो टाइमिंग रहती है, उससे यहाँ से वो निकलकर बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा तलबा क्या करते हैं कि स्कूल के औकात में मुख्तलिफ पार्क्स में घूमते हैं। स्कूलों की इंतज़ामिया पर सवाल हर जगह उठ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरीके से उसातिज़ा ने शानदार खिदमात अंजाम दी, उनकी कारकर्दगी को अगरचे उस लेवल पर सराहा नहीं गया, उनके मसाइल बहुत सारे हैं, सारे मसाइल अभी तक हल नहीं हुए, लेकिन बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिनको स्कूल टीचर्स के अलावा आला हुकाम पर भी छोड़ना होगा। और आने वाले दिनों में अगर इस सिस्टम को मुतारिफ कराया जाता है, जहां पर माजी में इस तरह का सिस्टम नहीं रहा, सिर्फ आप देखते थे कि अराइवल पर खुद अपनी टीचर जो है वो अटेंडेंस लगाते थे, तो इंतज़ामिया ने सख्ती बरती, कहा आप बायोमेट्रिक कीजिए, आप अपनी सुबह सुबह सारी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिटेल्स मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डाइट तक पहुंचाएं, कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ये काम करता है, सबकी डिटेल्स लेके। फिर टीचर कितने बजे निकलता है, कितने बजे आता है, ये नज़र रहती है। मगर इन बच्चों पर कैसे नज़र रहेगी,
इनका अंदराज जो है उसमें कमी आने से बचा जाए, आने वाले दिनों में इस एनरोलमेंट को और बढ़ाया जाए और दिन भर की जो अटेंडेंस है उसको यकीनी बनाने के लिए तलबा को तालीमी सरगर्मियों से जोड़े रखने के लिए बायोमेट्रिक मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली गई है। और बावसूख ज़राए से पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर गौर जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा सकता है। तेज़ी से इस पर काम होकर पेशरफ्त होगी, जिसके बाद उसातिज़ा की तरह स्कूलों के अंदर भी बायोमेट्रिक निज़ाम लगेगा, जिससे बच्चे अपनी अटेंडेंस को आते और जाते यकीनी बनाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि बच्चा कितने बजे दाखिल हुआ था, एग्जैक्ट कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स पर, कितने बजे वो वापस स्कूल से निकला। बंकिंग का सिस्टम खत्म करने, उनको क्लासेस में बनाए रखने, जोड़े रखने के लिए ये जो है मुख्तलिफ अजला के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर प्राइमरी लेवल से लेकर मिडिल स्कूल तक ये सिस्टम, और यहाँ तक कि हमारे पास जो खबर है कि प्राइवेट जो कोचिंग मराकज़ हैं वहाँ पर भी ये बच्चे ज़रूर बाकायदगी के साथ इस सिस्टम को आगे चलाते हैं, वहाँ पर अपनी क्लासेस लगाते हैं। लेकिन इसी सिस्टम से बचने के लिए ये जो बंकिंग का सिस्टम है प्राइवेट क्लासेस के अंदर या सेंटर्स के अंदर भी आने वाले दिनों में और कॉलेजेस तक ये सिस्टम मुतारिफ कराने की तैयारी की गई है। और इसके लिए बाकायदा जो मुशावरती बोर्ड है या कमेटियाँ हैं वो हतमी फैसला तब लेंगी जब सरकार के सामने बात रखी जाएगी और पार्क्स, मॉल्स, रोड्स, ओपन मार्केट्स में बच्चे घूमते हुए नजर ना आए। इसके लिए टीचर्स के साथ साथ सख्ती से अटेंडेंस का ध्यान बच्चों का भी रखा जाए। इसके लिए तैयारियां जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं।